देहरादून सीएम धामी ने अपने आवास में आयोजित की जनता मिलन समारोह कार्यक्रम में आए सभी लोगों की शिकायतों का हुआ पंजीकरण। उत्तराखंड बीजेपी की ओर से प्रदेश स्तरीय सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन ने किया शुभारंभ। सीएम धामी के कार्यक्रम से ठीक पहले कार्यकर्ताओं पर बरसे विधायक उमेश शर्मा काऊ। कार्यकर्ताओं को औकात में रहने की दी धमकी। उत्तराखंड में बनेंगे 8 नए महाविद्यालय, 7 का स्नातक से स्नातकोत्तर में होगा उच्चीकरण। सीएम धामी ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भवन का किया शिलान्यास। उत्तराखंड आप की प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया बेग का बीजेपी पर तंज। का ऊर्जा मंत्री की जनता को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा कब होगी। केदारनाथ धाम की चोटियों पर इस सीजन की पहली बर्फबारी के बाद चांदी की तरह सफेद चमक रही केदारनाथ। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए। जनता मिलन कार्यक्रम में आए सभी लोगों की शिकायतों का पंजीकरण किया गया और उन्हें रजिस्टर में दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री ने एक एक कर सभी की शिकायतों को पूरी गंभीरता से सुना। उन्होंने संबोधित अधिकारियों को जन समस्याओं और शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। नहीं, हमने कभी ये शुरुआत की है कि लोग जो है कि प्रत्येक दिन लोग मिलना चाहते हैं, इसलिए हमने आज एक टाइम निर्धारित करके आज हमने सभी लोगों को एक सुनने का प्रयास किया है, समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना बताया भी है और कुछ ने जो है अपने आवेदन पत्रों के माध्यम से भी दिया है, लिखकर दिया है। हम सभी लोगों की समस्याओं को हम लोगों ने सुन लिया। सारे अधिकारीगणों को मैंने कहा है कि जितनी भी समस्याएँ आई हैं उन समस्याओं का जो एक सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उनको सोल्यूशन की ओर ले जाएं, उनका समाधान करें, उनका निस्तारण करें और उनका सरलीकरण करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें। और मुख्यमंत्री कार्यालय से मैंने कहा है, मेरा मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं उन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करेगा। जितने भी यहाँ पर आवेदन पत्र आए हैं उनकी हम मॉनिटरिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी का समाधान हो और सभी लोगों को जो है सहायता पहुँचे। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की ओर से संगठन को मजबूत करने के साथ सोशल मीडिया को मजबूत किया जा रहा है। इसी के तहत बीजेपी की ओर से प्रदेश स्तरीय सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन राजेंद्र द्वारा कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक ने क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। 2 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए। तो आज से हमने एक शुरुआत करी है कि हमारे प्रदेश भर के बहुत सारे लोग जो है वो मिलना चाहते हैं और अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं। तो आज हमने जन संवाद का कार्यक्रम रखा था, उसमें कोशिश करी है कि सभी लोगों की बात सुन पाए और एक शुरुआत की है। आगे इसके माध्यम से लोगों का जो हमने एक सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की प्रक्रिया प्रारंभ की है, उस प्रक्रिया के तहत लोगों की सहायता करें, उसी के लिए हमने संवाद कार्यक्रम किया था। और आज बड़ा अच्छा आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया की टीम जो यहाँ पर आई है उनके अंदर बड़ा उत्साह है और देश के अंदर जितने काम मोदी जी ने किए हैं, उत्तराखंड के लिए किए हैं और हमारी सरकार जो काम कर रही है, हमारी सोशल मीडिया की टीम उनको जनता तक ले जाएगी और जनता के बीच में रखेगी। इसकी आईटी और सोशल मीडिया का पूरे दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिसमें हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय जी वो कल शाम आए थे और आज सुबह से सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करें, इस प्रकार के कार्यक्रम में पूरा भाग लिया। और अब समापन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी और हम दोनों रहे हैं। सोशल मीडिया के 231 हमारे जिले भर के प्रमुख कार्यकर्ता आए। इसके बाद अब हमारा विधानसभाओं का प्रशिक्षण भी शुरू हो जाएगा। तो सोशल मीडिया भी एक प्रमुख हमारा चुनाव की रणनीति का हिस्सा रहेगा और उस रणनीति के हिस्से पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण चुनाव का अंग हम मानकर इस पर काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमने कहा है कि 2022 में हमने जो नारा दिया है कि युवा राज्य, युवा मुख्यमंत्री और अब की बार 60 पार, तो उसमें सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। इसी आधार पर आज ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ है।
उत्तराखंड युवा कल्याण और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने महिला मंगल दलों के सदस्यों के साथ हम सबका प्रयास शिक्षा का विकास विषय पर वर्चुअल संवाद किया। जिले के 8 विकास खंडों के युवक और मंगल दलों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश कराने हेतु समझाने की बात की। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रत्येक गांव में युवक और महिला मंगल दल को 14,000 की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दिए जाने की बात कही। खबर देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने विधानसभा कक्ष में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल से संबंधित समीक्षा बैठक में पेयजल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक में मंत्री द्वारा विभागीय अधिकारियों से मसूरी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल और सीवरेज से संबंधित हो रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है यमुना नदी से मसूरी को पानी देने वाली योजना, जो कि राज्यसभा सांसद अनिल बनूनी द्वारा 144 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कराई गई थी। जल निगम और जल संस्थान की मसूरी विधानसभा क्षेत्र की पेयजल समस्याओं को लेकर एक बैठक यहाँ पर की, जिसमें जल निगम जल संस्थान के सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि मेरी बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो यमुना से मसूरी को पानी लेने वाली है, उसकी गति बहुत धीमी चल रही है, और जिसकी वजह से क्योंकि आने वाले समय में मसूरी की पेयजल समस्या के समाधान के लिए अनिल बनूनी जी द्वारा ये योजना स्वीकृत कराई थी 144 करोड़ की। प्रदेश में स्वच्छ राजनीति की एक अनूठी मिसाल आम आदमी पार्टी ने कायम की है। जनसेवा के प्रति दूसरे राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को भी काम की राजनीति का आईना दिखाते हुए आम आदमी पार्टी ने सरकार की बहुआयामी योजनाओं से गरीब जनता को लाभान्वित करने और उसकी जानकारी के लिए कैंप लगाकर जानकारी दी, जबकि खुद को जनता की सेवा में समर्पित बताने वाली भाजपा आशीर्वाद यात्रा तो कांग्रेस परिवर्तन यात्रा मस्त है। कुछ माह पहले उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई थी, जो मीडिया कर्मियों के माध्यम से मुझे भी और सबको पता लगा था कि 2,000 रुपया महीना जो ई रिक्शा चालक हैं, बस के ड्राइवर कंडक्टर हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं, ट्रक ड्राइवर कंडक्टर हैं, इनको सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी कोविड महामारी की वजह से। लेकिन और उसकी डेट जो रखी गई थी वो 5 सितंबर रखी गई थी। जब मैं इसकी डेप्थ में गया कि कितने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, क्या है, तो मुझे दिखा कि यहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन अभी शुरू ही नहीं हुए थे, या कुछ बहुत थोड़े से रजिस्ट्रेशन हुए थे जिनकी संख्या बहुत कम थी, 20 या 25, और जबकि कम से कम ऐसे पात्र लोग मुझे लगता है कुछ हज़ार में हैं, 6-7 हज़ार से भी ज़्यादा हैं। तो आम आदमी पार्टी कार्यालय में निःशुल्क व्यवस्था मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। 29 तारीख से रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और अभी तक 700 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। तो मैं अपने मीडिया के बंधुओं के द्वारा भी इसका संदेश काशीपुर में पहुंचवाना चाहता था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नानक मताब में पहुंचे। नानक मताब में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हरीश रावत का भव्य स्वागत किया और साथ ही 20 से अधिक लोगों ने कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण की। साथ ही नानक मता नगर पंचायत चेयरमैन प्रेम सिंह टूरना, केडी गहतोड़ी अन्य कांग्रेसियों के नेतृत्व में नानक मता का स्मृति चिन्ह देकर नगर कांग्रेस ने हरीश रावत का स्वागत किया। हमने कहा है कि सावन के महीने में शिव जी ने हमको गणेश गोदियाल दिए हैं, तो अब हमारा हर काम जय श्री गणेश से शुरू। गणेश गोदियाल जी गणेश भगवान की आराधना करके ही अपना सब काम भाजपा के नेतौनी का रोग हो गया है, इसलिए वो सब चीज को गलत तरीके से। और दूसरा सवाल पंच प्यारे को लेकर के, हमने पंच प्यारा शब्द को सम्मानजनक समझ करके पंजाब के 5 लीडिंग पॉलिटिशियन के लिए उसको उस शब्द का हमने सम्मान समझ करके
सम्मानजनक शब्द समझ करके उसका उपयोग किया। हमने कोई तुलना नहीं की, क्योंकि पंच प्यारे से किसी की कोई पंच प्यारों के साथ किसी की तुलना हो ही नहीं। अद्भुत ज्ञान है। और फिर गुरु के पंच प्यारे हैं, उनसे किसी की तुलना करने की फिर भी मुझे लगा कि कुछ लोगों को शायद उसमें कुछ राजनीति दिखाई दे रही है और यह आभास न जाए कि किसी का मैंने दिल दुखा दिया। तो मैंने दो बातें एक साथ कही। एक बात तो मैंने कही कि मैं क्षमा चाहता हूँ और मैंने आदर सूचक शब्द के तौर पर इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन कुछ लोगों की भावना को यदि किसी की ठेस लगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैंने कहा मैं प्रायश्चित स्वरूप एक प्रसिद्ध गुरुद्वारे में जा कर के ज़रा देर जूता सेवा और झाड़ू सेवा करूँगा, वो मैंने आज यहाँ किया। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हम सिख, हिंदू सभी धर्मों की परंपराओं का, उनके इतिहास का, उनके बलिदान का, उनके सत्व का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हमारे साथ मौजूद है भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी। आप इको गार्डन में है, यहाँ धरना स्थल पर क्यों आए आप? अपनी बात रखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी आपको प्रमोट कर रही है और आप भाजपा को पानी पी कर गाली दे रहे हैं। मैं किसी को गाली नहीं देता हूँ। तो लोग आप पर आरोप लगा रहे हो और आप मायावती पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भाजपा से मिली हुई है। सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कल आपकी मुलाकात बड़े कई दिग्गज नेताओं से हुई कि क्या खिचड़ी पकड़ी? राजनीति हो रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उधम सिंह नगर से शुरुआत की गई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा सितारगंज से चलकर किक्षा पहुंची, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा लालकुआं होते हुए हल्द्वानी के लिए रवाना हुई। परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज बिहड़ सहित प्रदेश पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। खटीमा से परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की, जो परिवर्तन यात्रा खटीमा से चल करके नानकमत्ता और सितारगंज और आज किच्छा से प्रारंभ हुई है। सीधा तात्पर्य है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए, उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आज किसान सड़क पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की बात कही, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। भू कानून को लेकर के लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, देवास्थानम श्राइन बोर्ड को लेकर के तीर्थपुरोहित संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। एक नहीं, बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है, जिसके लिए आज कांग्रेस जो है परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जो है लोगों के बीच में जाने का काम कर रही है। ये जोश और जो जुनून मैं उत्तराखंड की जनता के अंदर देख रहा हूँ, ये निश्चित ही एक बदलाव की ओर इशारा करता है। ये निश्चित ही आने वाले समय में परिवर्तन की ओर इशारा करता है। कल हमारी यात्रा, परिवर्तन यात्रा खटीमा से शुरू हुई और सितारगंज में जाकर रुकी, और जिस तरीके का माहौल, जो लोगों का प्यार उमड़ के सामने आया है, उससे निश्चित ही बदलाव सुनिश्चित होना है। 2022 में एक मजबूत सरकार, एक विकल्प के रूप में एकमात्र पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। खबर पिथौरागढ़ से, जहां जिले की धारचूला तहसील के आपदाग्रस्त ग्राम जुम्मा में भूस्खलन से लापता लोगों की खोजबीन का काम बंद कर दिया गया है, जिसके बाद एक दंपति के मिलने की संभावना पर विराम लग गया है। 29 और 30 अगस्त की रात धारचूला के जुम्मा गांव में अतिवृष्टि के बीच भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ था, जिससे जुम्मा के
तोक जामुनी और स्याउडियार में आधा दर्जन से अधिक मकान जमींदोज हो गए थे, जिसमें 7 लोग लापता हैं। आपदा के बाद खोजबीन का कार्य फिलहाल बंद कर दिया गया है। फिलहाल एक दंपति की मिलने की संभावना फिलहाल खत्म हो गई है। केदारनाथ धाम की चोटियों पर इस सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम की चोटियां चांदी की तरह सफेद नजर आ रही हैं। केदारनाथ धाम में अब धूप खिलने लग गई है, जिसके बाद मंदिर की भव्यता भी अधिक बढ़ गई है। मौसम खराब रहने से पुनर्निर्माण कार्यों में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब धाम में मौसम साफ हो गया है तो मजदूरों ने भी राहत की सांस ली है। वर्तमान में जो भी कार्य हो रहे हैं, मैं समझता हूँ मास्टर प्लान के जो एक मास्टर प्लानिंग वहाँ पे हुई है उसके अनुसार ही किए जा रहे हैं। और जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो इसी उद्देश्य से किए जा रहे हैं कि जो भी वहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनको पब्लिक फैसिलिटीज़, पब्लिक एमिनिटीज़ मिले। और जो यात्रा के समय पे भी लोग आते हैं, जितने भी हमारे तीर्थ यात्री आते हैं, उनको भी पब्लिक फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ का लाभ मिल सके। पर उत्तरकाशी के गांव-गांव में पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच होगी। जल संस्थान द्वारा महिला निगरानी समितियों को पानी की गुणवत्ता जांच के लिए वाटर टेस्टिंग किट प्रदान की जा रही है। साथ ही पानी की जांच कैसे की जाती है उन्हें सिखाया जा रहा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में जल संस्थान द्वारा जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के सम्मुख पानी की गुणवत्ता की जांच के संबंध में डेमो दिया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें उसका मुख्य जो एक पार्ट है वो है वाटर की टेस्टिंग करना। उसी क्रम में जल संस्थान, जल निगम के द्वारा जो प्राप्त वाटर टेस्टिंग किट्स हैं उनको गांव-गांव जाकर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और वहाँ पर जो महिलाओं की एक समिति बनाकर, निगरानी समिति बनाकर उनको सिखाया जा रहा है कि पानी की टेस्टिंग कैसे की जाए। उसी का डेमोन्स्ट्रेशन आज जल संस्थान के द्वारा मुझे दिया गया और इसमें अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाएगा कि लालकुआं नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की ओर से एक नई पहल की गई, जिसमें पहली बार लोगों के लिए गाय का दूध मार्केट में उतारा गया, जिससे जॉगिंग के लिए आने वाले लोगों को काफ़ी पसंद आया और दुग्ध संघ द्वारा मार्केट में इसकी खपत तेज़ी से चालू हो गई है और विभाग द्वारा अभी तक मार्केट में 2000 लीटर दूध बिक रहा है। आपको बताऊंगा, जैसे कि आपको पता है कि जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पे माननीय मंत्री जी द्वारा पहाड़ी गाय के दूध की लॉन्चिंग की गई और जिसका कि बहुत अच्छा पब्लिक से रिस्पांस आ रहा है। काफ़ी लोग उसके बारे में पता कर रहे हैं। वर्तमान में अभी हम लोग 2000 लीटर दूध पहाड़ी गाय का दूध बाज़ार में बेच रहे हैं और जिसकी कि अभी जल्द ही और ज़्यादा डिमांड आने की उम्मीद है। और भविष्य में हम लोग जो अभी तक हम लोगों ने प्लानिंग करी है कि भविष्य में हम लोग आइसक्रीम और छेना, खीर, 1-2 नए उत्पाद भी बाज़ार में उतारने की सोच रहे हैं। अभी तक मार्केट में कुछ लोगों की आपने जानकारी क्या वहाँ पे देखा होगा, क्या सुना होगा, क्या कहते हैं कितना लाभदायक है दूध और कितना बढ़िया? गाय का दूध ये तो सर्वविदित है कि बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत ही लाभदायक है। बाज़ार में भी जिन जिन लोगों ने इसका उपयोग किया गया है, इसके टेस्ट के संबंध में और जो इसके डाइजेस्टिबिलिटी है उसके संबंध में लोगों का बहुत एक पॉजिटिव रिस्पांस है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि जो पहाड़ी जो गाय का दूध है वो उसके पीने के बाद उनको बहुत। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी।
आप इको गार्डन में है, यहाँ धरना स्थल पर क्यों आए आप? अपनी बात रखने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी आपको प्रमोट कर रही है और आप भाजपा को पानी पी कर गाली दे रहे हैं। मैं किसी को गाली नहीं देता हूँ। तो लोग आप पर आरोप लगा रहे हो और आप मायावती पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भाजपा से मिली हुई सत्ता है। परिवर्तन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कल आपकी मुलाकात बड़े कई दिग्गज नेताओं से हुई कि क्या खिचड़ी पकड़ी? राजनीति हो रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पौड़ी में पुलिस प्रशासन की सुस्ती मॉक ड्रिल को आयोजित करने में 1 साल भी नजर आई। यहाँ बरसाती दौर निपटने को है, लेकिन पुलिस अब महज 1 से 2 दिनों को ही आपदा राहत और बचाव कार्य की मॉक ड्रिल इस पूरे सीजन में अब तक आयोजित कर पाई है। इसका सीधा असर पुलिस के आपदा प्रशिक्षण पर पड़ रहा है। ऐसे में थाने में तैनात पुलिस जवानों को एडिशनल एसपी ने जमकर फटकार लगाई। चालान तो कर रहे हैं, लेकिन कांस्टेबल्स जो है हमसे बुरी तरह से बिहेव करते हैं। अर्धवार्षिक निरीक्षण मैंने यहाँ कोतवाली पौड़ी का किया। उसमें मैंने देखा कि जो डिज़ास्टर से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना नहीं आ पा रहा कांस्टेबल्स को। तो उसके लिए मैंने ड्रिल करवाई है, प्रैक्टिस करवाई है। काफ़ी बढ़िया से लोगों ने मुझे प्रेजेंट करके दिखाया। अभी हमारे पास इक्विपमेंट्स आपदा से काफ़ी बढ़िया है, उसको हम यूज़ कर लेंगे तो रेस्क्यू में हमारी बहुत ज़्यादा मदद होगी। अभी लगातार बारिश जारी है, अगला 1-2 महीना सेंसिटिव है, तो इसी के मद्देनज़र मैंने उसकी ड्रिल करवाई, उनको निर्देश दिए। और आगामी आने वाले समय में इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा सा हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बिगड़ने की संभावनाएं रहती हैं, तो उसी सबके संबंध में मैंने उनको निर्देश जारी किए। डोईवाला के बानियावाला में 12 साल तक के बच्चों को आयुर्वेद की दवाएं पिलाकर बच्चों की शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये दवाई बढ़ाएगी। आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला के डॉक्टर ने बताया कि बच्चों को कोविड की संभावित तीसरी लहर से बचाने के लिए ये दवाई बेहद कारगर सिद्ध होगी। आज भानियावाला क्षेत्र के तमाम बच्चों को आयुर्वेद की दवाई पिलाकर उन्हें कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया गया। जब हम बच्चे के मुंह में इस दवाई को डालेंगे तो उसके शरीर में औषधि का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव होगा। खबर नैनीताल से, जहां 2 साल बाद श्रद्धालु नैनीताल में 11 सितंबर से शुरू होने जा रहे ऐतिहासिक नंदा देवी महोत्सव के दौरान माता नंदा सुनंदा के प्रत्यक्ष दर्शन कर पाएंगे। इसके साथ ही बड़ी स्क्रीन पर भी महोत्सव का सीधा प्रसारण किया जाएगा। एसपी हरीश वर्मा ने मल्लीताल कोतवाली में महोत्सव की आयोजक संस्था श्री राम सेवक सभा और नंदा देवी मंदिर का प्रबंधन करने वाली अमर उदय ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कोविड का इस वक्त कार्यक्रम इंस्ट्रक्शंस हैं उसी के अंतर्गत हम लोग काम करेंगे और पुलिस व्यवस्था की समुचित व्यवस्था की जाएगी। स्पेशली जो मंदिर परिसर है वहाँ पर हम लोग अपना फोर्स का मतलब डिप्लॉयमेंट करेंगे और साथ ही उसके मंदिर के बाहर अगर इस प्रकार की कोई इस तरीके के लोग आते हैं असामाजिक तत्व के, तो उन पर नज़र रखी जाएगी और उसमें भी पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह पोषण माह के तहत योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और पोषण योजनाओं की अन्य जानकारियां उन समुदाय तक पहुंचाने और योजना का लाभ 100% लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाए जाने के उद्देश्य से आज बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय मंडल परिसर में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को नानकमता के विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा द्वारा रवाना किया गया। वंदना योजना का आज हमारी सरकार के द्वारा यहाँ शुभारंभ हुआ है। मात्र सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए और महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए ये योजना हमारी संचालित हुई है। इस योजना में गर्भवती महिला को हमारी सरकार के द्वारा 5,000 रुपये 3 किस्तों में दिया जा रहा है, जिससे भविष्य में जो भी प्रेग्नेंट महिला होंगी उनका एक पोषण से युक्त और स्वस्थ बच्चा पैदा हो। पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह भी मनाया जा रहा है, जिसमें प्रथम गर्भवतियों को 5,000 रुपये की धनराशि देते हैं और साथ ही पूरा महीना पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट होता है। तो जन जागरूकता के लिए हम लोग आज ये रैली निकाल रहे हैं। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।